बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नजम शाही इन्होंने लिखा कि आपने जनूबी भारत के बारे में तारीफ़ी अल्फाज कहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं भी ताबन हूँ और यहाँ पर मुसलमान भी बहुत दीनदार और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। नजम, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपका ये पढ़ के। और शाजिया शाहजेब खान ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके कहने पे पहली दफ़ा कोई तमिलनाडु की फ़िल्म देखी और बहुत अच्छी लगी। हालांकि आज 4 बजे मेरी आंखों का ऑपरेशन है, लेकिन मैंने फ़िल्म मुकम्मल कर ही ली। और ये रमेश तहसीन हैं, वो कहते हैं कि चर्बी खानी चाहिए। बेटा खा लें, तो इतनी सी खाएं कि चर्बी का पहाड़ ना बन जाए। ख़ासकर ठंडे इलाकों में चर्बी खाने से बंदा ठीक रहता है। वहाँ के लोग मोटे भी नहीं होते, वहाँ चर्बी को ताकत बना लेते हैं। अल्लाह के बंदे, ये जो ठंडे इलाके हैं, ज़ाहिर वहाँ की हर चीज़ फ़र्क है, वहाँ जो कपड़े फ़र्क पहनते हैं, खाते फ़र्क हैं। पर हम तो ठंडे इलाकों में नहीं रहते, हम तो मैदानी इलाकों में रहते हैं। हमें बात की तरदीद करने में क्या मज़ा आता है। यानी या तो हम स्कीमूज़ की बात कर रहे हो ना, कि अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों को ये खाना चाहिए, ये खाना। हम तो यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप अगर वहाँ जाके बसें तो जितनी मर्ज़ी चर्बी खाएं, आप चाहे किसी की लाइव चर्बी खा लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और ये जिस सईदा जहाँ, वो कहती हैं गीता रानी के चक्कर में मैं कोई और फिल्म देख बैठी। बीबी, ऐसा नहीं है। गीता रानी इतना मोटा मोटा उस पर लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता कि आप उसके चक्कर में कोई और देख बैठे हो। आप किसी और के चक्कर में होंगे, अब इसलिए आपने देख ली। हम वैसे बहाने ऐसे ही करते हैं, किसी न किसी कंधा हमें चाहिए होता है जिस पे हम रख के सर बाद में अपने ज़ुम्मे से बच सकें। अलीना ने पूछा है कि पढ़ाई करते हुए अगर सबक याद ना हो तो क्या करना चाहिए, इम्तहान करीब है। अलीना बच्चे के ऐसा मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ कि अगर आपको वो याद रहे और आप उस पर अमल करें तो यकीन माने कभी आपको पढ़ाई का खौफ नहीं आएगा। जब भी पढ़ने बैठो बस तवज्जो से पढ़ो। उस वक्त आसपास की बातों को, लोगों को, और जो फजूलियात होती हैं माजी की, इवन माजी में ख़राब पर्चे दिए हुए, वो बड़े याद आते हैं। मैं जब पढ़ने बैठता था इम्तहान के लिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता था कि मुझे अपनी सारी किताबों पे मट्टी नज़र आने लगती थी। मुझे अपने सारे नोट्स के जो ढेर थे वो जहर लगने लगते थे। तो पढ़ाई छोड़ के कभी कभी तो ये हुआ कि आधी आधी रात तक मैं बैठा उन नोट्स को तरतीब देता रहता था, किताबें ठीक करता रहता था, और उसमें मैं खुश रहता था। जब वक्त होता तब मैं नहीं करता। यानी इनफैक्ट ये इंसान के अंदर है, कोई प्रॉब्लम होता है कि जिस चीज़ के पर हमें फोकस करना हो तो कोई ना कोई ऐसी ज़रूर आती है जो हमें डेविएट करा देती है। तो आप कोशिश करें कि वो आपको डेविएट ना करवा सके। थोड़े दिल के लोगों के साथ कैसे गुजारा करें, ये मरियम जीशान ने पूछा है। बेटा जी, इनके साथ गुजारा करना बस मुश्किल होता है, कोई बहुत आसान नहीं होता। इनके दिल ना तो किसी इंजेक्शन से बड़े होते हैं, हाँ दुआ शुआ इन पर लग जाए तो अलग बात है, वरना इनकी सृष्ट और नेचर वो बदलती नहीं है। और ये है जी कुजली फैमिली। आप मुझे बहुत, आपको बड़े गिफ्ट आते हैं, कभी साग, कभी पिनिया, तौबा है। बेटा जी, या तो आप कंजूस हो या आपका दिल छोटा, ज़रूर छोटा है। तोहफे जिसने लेने हों उसको तोहफ़ों की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। जब आप मोहब्बत इन्वेस्ट करते हो, लोगों के आने पे खुश होते हो, उनकी खुशियों में शरीक होते हो और उन्हें भी तोहफे देते हो, तो फिर तोहफे आते हैं। ऐसे थोड़ी है। मोहब्बत लेके आती है, इज़्ज़त लेके आती है, तोहफे लेके आते हैं। और ये जो तोहफ़ों से जलने वाले हैं, मुंह से बंदा कभी माशाल्लाह कह देता है, कभी खुश हो जाता है। और एक साहब और ने भी मुझे लिखा फेसबुक पे कि आपको बड़े तोहफे मिल रहे हैं। तो अल्लाह के बंदों, भी तुम्हारी उम्र पड़ी हुई है, इन्वेस्ट करो लोगों पे, लोगों की कदर करो, लोगों से मोहब्बत करो, लोगों के बारे में भला सोचो। तो होपफुली एक वक्त आएगा कि जब तुम भी लोगों के दिलों में और उनकी जेबों में पहुंच जाओगे। अच्छा, 2 लोगों का शुक्रिया भी साथ साथ लगे हाथों में अदा कर दूँ। इस कुजली फैमिली के नीचे इकरा रिजवान ने लिखा है कि आपको लोग बड़ी खुजली हो रही है कि आपको क्यों नहीं मिलते तोहफे, लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इकरा बेटा शुक्रिया। और प्रीशियस पर्ल ने लिखा है, अजीब जहालत है, तोहफ़ा देने की तो हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर कोई सर को तोहफ़ा दे रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ है। और आप हसद मत करो, बल्कि ख़ुद भी कोई अच्छा सा तोहफ़ा लो। अभी तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस मेरी सालगिरह पे जितने तोहफे आए
वो माशाल्लाह जो जो मुझे पसंद थे उसी तरह किया है, और मैंने जानबूझ के उनका जिक्र नहीं किया, चूँकि लोगों की जेलसी को और दिल छोटे होने को मुझे भी अंदाज़ा है। मैंने उनका तज़किरा करने से जानबूझ के अवॉइड किया, हालांकि उसमें नफीस किस्म की टाइयाँ थीं, कफ लिंक्स थे, शर्ट्स थीं, सूट थे, वगैरह वगैरह बेशुमार। हर बंदा अपने टेस्ट की लाया और उसने सोचा कि उसका टेस्ट मेरे टेस्ट से मिलता जुलता होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों में ये चीज़ें अच्छी होती हैं। कल परसों अब हम एक जगह दावत पे गए, एक प्रोग्राम था, और उसके बाद वहाँ जो हमारे मेज़बान थे अयूब मुनीर साहब, ये शोबा बैनुल-अक़वामी अमूर में बहुत अरसे से काम करते हैं, कोई 30 सालों से। उनके जो सरबराह थे अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब, वो फौत हुए थे। हमने उनकी ताज़ियत की, फ़ातिहा पढ़ी, फिर जो डिस्कशन थी, मुझे कुछ उनसे गुफ्तगू करनी थी वो की। तो बाद में उन्होंने मुझे फिर एक चित्राली टोपी तोहफे में दी, तो आके मैंने पहन के वो तस्वीर फेसबुक पे लगा दी। उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने साथ गले में जो नया स्कार्फ मुझे अज़हर इकबाल हसन साहब ने दिया था, मैंने वो पहना, क्योंकि उस रोज़ जो मैंने शलवार कमीज़ पहनी थी उसके साथ वो मैच कर रहा था। तो अब देखें, जिसने मोहब्बत से इजहार किया, तोहफ़ा दिया, उसका शुक्रिया भी तो बनता है, बजाय इसके कि आप अपने या किसी और के तोहफ़ों पे परेशान होना शुरू हो जाएं और उस पे ये लिखना शुरू हो जाएं। दूसरे को भी नाखुशी होती है सुन के, खुद आपका अपना दिल भी कभी खुश नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये हैं मोहम्मद तारिक साहब, कहते हैं गुड जॉब, और पंजाब रंग से कहते हैं अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अब देखें ना, ये बड़े दिल की अलामत है जब आप मुझे किसी छोटी मोटी चीज़ नहीं दे रहे, मेरे रब की रहमतों का साया इतनी बड़ी, ज़ाहिर विजन आपका बड़ा है, तो आप दुआ भी बड़ी दे रहे हैं। जो बड़ी दुआ देता है उसको अता भी बड़ी होती है। और हमज़ा नहीं, हमज़ी लिखा हुआ है, HAMZI। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसमें ईमान भी शामिल कर लीजिए, इसमें खुशी और सुख भी शामिल कर लीजिए। साद यूनुस ने लिखा है कि वो जो अपने 15 साल वाली लड़की के नाकों चने चबवाने वाली बात लिखी है, बिल्कुल बजा लिखी है, मुझ पे भी ऐसा ही वक्त गुजर रहा है। ले जी, अब हम आज के आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, और ये सवाल किया है राजा जी ने। वो कहते हैं कि सलाम सर, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। मैं एक खुश शक्ल लड़का हूँ। वैसे जुमले आमतौर पर लड़कियाँ लिखती होती हैं, लड़के अपने आप को इस तरह का जुमला कम इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया है, वो मुझसे प्यार करती है, सोशल मीडिया पे हमारा राब्ता हुआ था, वो रोती बहुत है और मेरे लिए बहुत वो टची है और मेरे लिए बहुत पॉजेसिव है। मुझे उसकी शक्ल ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता, उसकी कम सूरती की वजह से उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए उसके साथ मैं शादी करने पे राज़ी हो गया हूँ। 2 माह बाद मेरी शादी है। मुझे कोशिश के बावजूद उसकी शक्ल में अब तक दिलचस्पी पैदा नहीं हुई, अच्छी भी नहीं लगी, हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ कि मेरे बिना वो मर जाएगी, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या इसमें कोई मेरी गलती है? मेरी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला है, बराह मेहरबानी आप मेरी रहनुमाई करें। राजा जी, पहली बात तो ये कि आपने राजों वाला फ़ैसला किया है। मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहूँगा, शाबाश देना चाहूँगा। इस फ़ैसले में 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह कि इतना बड़ा फ़ैसला आपने एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी को अहम समझते हुए, उसके जज्बात की कीमत को हम समझते हुए किया। एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी उस लड़के की हमेशा अच्छी गुजरती है जिससे दूसरे मोहब्बत करें। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो तो हमें वो हमें रुला रुला के मारते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं। इसलिए ज़िंदगी वही अच्छी जिसमें लोग आपसे मोहब्बत करें। देखिए, माँ बहुत मोहब्बत करती है और औलाद माँ को बहुत तंग करती है। अगर औलाद इतनी मोहब्बत करने लग जाए तो फिर औलाद बदले। इनफैक्ट जो मोहब्बत करता है वो आपके लिए कुर्बान हो जाता है, वो आपके लिए हर वो कुर्बानी देता है, हर चीज़ वो आप ही के एंगल से देखता है। ये जितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, शादी के बाद आम तौर पे 90% से ज़्यादा ये जहर लगती हैं। ना इनको अच्छा बोलना आता है, ना इनको मोहब्बत करनी आती है, ना इनको मेहरबान होना आता है, ना इनको सुनना आता है, ना इनको खिदमत करनी आती है, ना इनको केयर करनी आती है। उस खूबसूरत शक्ल का आपने अचार डालना है, उसकी आप कोई पेंटिंग बना के लगा दोगे क्या, उसको किसी गमले में सजा दोगे? ये खूबसूरत शक्लें बिलाखिर तो आपके दिल में, आपकी आंखों को भली लगनी चाहिए ना। तो शादी से पहले का मामला बिल्कुल और होता है। कोई बाइंडिंग नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन भी कोई नहीं होती, बस अच्छी लग रही है और लगे जा रही है। पर शादी के बाद तो सुबह से शाम तक
योर हीरो, वहाँ वो हीरो नहीं होती, वहाँ वो बीवी होती है, वहाँ उसका रोल टोटल बदल जाता है। नए रोल में खूबसूरत लड़की ढलती नहीं है और घर टूट जाता है। इस बच्ची के साथ आपने अभी मोहब्बत नहीं हुई, कल हो जाएगी, कल भी ना हुई परसों हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, तो मोहब्बत ना भी हुई तो आपकी एक बाइंडिंग उसके साथ चलती रहेगी। बस बीच में कोई घटिया हरकत ना कीजिएगा, ये उसे एहसान मत जताइएगा। सबसे ज़्यादा बुरा इंसान वो होता है जो कोई अच्छा और बड़ा फ़ैसला करने के बाद फिर दूसरे को जता दे कि मैंने तेरे लिए ये किया। कभी आपकी ज़ुबान बंद रहनी चाहिए। मेरा ख़्याल है मेरा रब आपको हौले हौले आपका दिल, आपका ज़रफ़ और आपकी खुशी सभी को बड़ा कर देगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी और आसान गुजरेगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।